हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आरबीएसई बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने अभी जो कक्षा 10 में गणित में नया एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया गया है, इस नए सिलेबस की प्रश्नावली 1.1 का आज हम तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न सोल्व करेंगे। और इससे पहले मैं आपको दो प्रश्न पढ़ा चुका हूं। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो उस क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि साथियों अभी तक भी आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हो तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिया गया है, वहां पर जाकर आप सीधा मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। और व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मैथमेटिक्स से संबंधित यानी गणित से संबंधित किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो, आप सीधा मेरे से पूछ सकते हो। वहां पर मैं आपके प्रत्येक प्रश्न का डाउट क्लियर करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का तीसरा प्रश्न। कौन सा प्रश्न? तीसरा प्रश्न। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न दिया गया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान, यहां पे ध्यान से देखिएगा, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी है, उसे 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है? मार्च करना है। लेकिन मार्च करते समय विशेष तौर पर क्या ध्यान देना है? यहां पे देखिएगा दो शर्तें दी गई है। पहला है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी जो दो समूह हैं उन दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में क्या करना है? मार्च करना है। यह पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन यहां पे दी गई है, उन स्तंभों की अधिकतम, यहां पे बात क्या की जा रही है? अधिकतम संख्या क्या होगी। तो साथियों अधिकतम संख्या जब भी पूछा जाए तो वहां पे आपको एचसीएफ ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है? एचसीएफ ज्ञात करना होता है। तो इस प्रश्न का हम एचसीएफ के माध्यम से उत्तर निकालेंगे। देखिए साथियों, एचसीएफ निकालने की दो विधियां हैं। पहली है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि। इन दोनों विधियों से आप एचसीएफ निकाल सकते हो। अब देखिएगा साथियों, यह प्रश्नावली 1.1 का है। 1.1 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग किया गया है, तो हम इस प्रश्न में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हल, उसके बाद में क्या करना है? 616 और 32 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालेंगे। किससे निकालेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम इस प्रश्न का उत्तर निकालेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, यहां पर आपको ए का मान क्या दिखाई दे रहा है? कल मैंने आपको बताया था बड़ी संख्या क्या होती है? ए होती है, और छोटी संख्या क्या होती है? बी होती है। तो ए का मान बताइए 616। बी का मान बताइए, बी की वैल्यू क्या है? यहां पे 32। क्या है? 32। अब यहां पे मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, याद है क्या आपको सूत्र? ए बराबर बी क्यू प्लस आपके क्या होता है? आर। यहां पे जो आर है यह आपके ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा, लेकिन आपके क्या होगा? बी से हमेशा छोटा होगा। क्या होगा? बी से छोटा होगा। चलिए इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। अब यहां पे देखिएगा ए की वैल्यू क्या है? 616, तो यहां पे 616 रखते हैं, बराबर बी की वैल्यू क्या है? यहां पे 32, यहां पे 32 रखते हैं। और क्यू की वैल्यू क्या है? कौन बताएगा? जल्दी से बताइए, क्यू की वैल्यू क्या है? अब आपको क्यू की वैल्यू निकालने के लिए यहां पे क्या करना है? 616 में 32 का भाग देना है। यह कार्य आपको रफ कॉपी में करना है। तो यहां पे देते हैं 616 भाग करते हैं 32 से, यहां पे जाएगा 32 का भाग एक बार 32। उसके बाद में यहां पे 11 में से 2 गए 9, उसके बाद में 5 में से 3 गए 2, और उसके बाद में 6 नीचे उतारा और 32 का भाग वापस देंगे। तो 32 का भाग लगभग आपके जा रहा है यहां पे 9 बार। कितने बार? 9 बार। चलिए 9 का गुणा 2 से करते 18, यहां पे 8 लिखा, हासिल का 1। 9 का गुणा 3 से 27, 27 और 1 28। उसके बाद में माइनस करते हैं, 16 में से 8 गए, यहां पे 8 बचे, 8 में से 8 गए 0, 2 में से 2 गया 0, यानी आपके 8 शेषफल बचा। देखिए साथियों, यहां पे आपकी क्यू की वैल्यू क्या आई? 19। क्या आई? 19। तो यहां पे रखते हैं 19। उसके बाद में प्लस की जगह प्लस, शेषफल कितना आया है? यहां पे 8 आया। क्या यह प्रश्न आगे सोल्व करेंगे? यहां पे आपके जब तक
आर का मान यानी शेषफल 0 नहीं आता है तब तक हमें यह प्रोसेस दोबारा से करनी है। चलिए दोबारा से प्रोसेस करने के लिए आपको एक 32 और इसको यूज लेना है। चलिए 32 को हम आगे लिखते हैं 32 और उसके बाद में बराबर और यहां पे जो 8 है इसको लाते हैं यहां पर। अब 8 का भाग देना है 32 में, कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा। यहां पे मैं सीधा लिख रहा हूं, यहां पे रफ कार्य नहीं कर रहा हूं, ठीक है, आप समझ जाना। उसके बाद में प्लस का कितना बचेगा? 8 चौक 32, 32 में से 32 का पीछे शेषफल बचे आपके 0, इसका मतलब r बराबर 0। अब क्या आगे प्रोसेस करोगे? नहीं करनी, क्योंकि जब आपका शेषफल 0 आ जाता है तब आपकी यह प्रक्रिया क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। यहीं पे आपके उत्तर निकल गया। चलिए यहां पे देखिएगा HCF ऑफ यहां पे 616 और दूसरी कौन सी संख्या थी? 32 बराबर कितना आया? HCF हमेशा बराबर के पास वाली संख्या होती है, इसका मतलब आपका HCF कितना हुआ? 8 हुआ। अतः मार्च करने के लिए अधिकतम स्तंभों की संख्या यहां पे दिखाई दे रहा है आपको, स्तंभों की संख्या 8 होगी। स्तंभों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। ANS यानी इस प्रश्न में आपको जो पूछा गया था स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो 8 होगी। तो यह है आपके इस प्रश्न का उत्तर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यह है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यानी आपको इस प्रश्न में कहा गया है कि आप कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या मानिए, फिर उस संख्या का क्या करिए? वर्ग करिए। वर्ग करके आपको 3m और 3m+1 निकालना है। वही आपका इस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। और यही आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मानते हैं कि माना a कोई क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। यदि a धनात्मक पूर्णांक है तो यहां पे आपको 3 दिखाई दे रहा है, इसलिए हम b की वैल्यू क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। अब यहां पे प्रश्न में कहा गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है, यानी आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो चलिए यहां पे लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर BQ प्लस क्या होता है? R होता है। अब ध्यान से देखिएगा, यदि यहां पे जो R है इसकी क्या क्या कंडीशन होती है, तो आपको पता है R होता है, R का मतलब होता है शेषफल। शेषफल हमेशा 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर होता है, लेकिन हमेशा भाजक यानी b से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। तो यहां पे मुझे बताइए भाजक 3 है तो शेषफल क्या क्या हो सकते हैं? तो जो आपके शेषफल होंगे r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। क्या 3 होगा? 3 नहीं होगा, क्योंकि जो शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से एक संख्या कम होता है, इसलिए यहां पे 3 नहीं होगा। और यही आपके क्या होंगे? शेषफल होंगे। अब देखिएगा साथियों, यहां पे आपको क्या करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है और कोई भी 3 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं माननी है। चलिए मानते हैं। इसलिए धनात्मक पूर्णांक संख्या, जो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, पहली संख्या मानते हैं a बराबर, यहां पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम प्रयोग कर रहे हैं, a बराबर b की जगह वैल्यू क्या है? 3 रखेंगे मान, और उसके बाद में q की जगह q रहने देते हैं, और यहां पे प्लस की जगह प्लस r की वैल्यू क्या है? यहां पे बताइए, r की वैल्यू आपके क्या है? 0। तो यहां पे 0 रखे या फिर ना रखे कोई फर्क नहीं पड़ता 0 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा धनात्मक पूर्णांक संख्या लेते हैं। दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या है आपके a बराबर, इसमें भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज कर रहे हैं, a बराबर b की वैल्यू क्या है? यहां पे 3। चलिए 3 रखते हैं, q की जगह q, प्लस की जगह प्लस, r की वैल्यू क्या है दूसरे नंबर पे? 1, तो यहां पे रख देते हैं 1। अब यहां पे तीसरी धनात्मक संख्या रख देते हैं। तीसरी धनात्मक संख्या है आपके a बराबर, किसका यूज कर रहे हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। उसके बाद a बराबर b की वैल्यू क्या है? 3, यहां पे 3 रखते हैं, q की जगह q, और उसके बाद में प्लस की जगह प्लस, और यहां पे लास्ट में शेषफल क्या बचा है? 2, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो यहां पे आपके ये 3 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हमने मान लिए। अब प्रश्न ने क्या कहा है कि इन तीनों संख्याओं का आप क्या करिए? वर्ग करके हमें आपको सिद्ध करना है 3m और 3m+1 आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों तरफ
दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी इन दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करने पर। चलिए वर्ग करते हैं। ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर। उसके बाद में आप देखिएगा यहां पे आपको सिद्ध क्या करना है, 3m सिद्ध करना है। 3m सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहां पे कुछ कॉमन लेना होगा। यहां पे देख सकते हो आपको 3 लाना ही है, इसलिए 3 यहां पे हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। पीछे क्या बचा, 3 का भाग 9 में कितने बार जाएगा, 3 बार, शाबाश। उसके बाद में q स्क्वायर की जगह q स्क्वायर ही रहने देते हैं। यहां पे चूंकि यहां पे 3q स्क्वायर बराबर हम क्या मान लेते हैं, m। यहां पे आपको मानना है 3q स्क्वायर बराबर m। अब यहां पे देख सकते हो a स्क्वायर बराबर 3 की जगह 3, यहां पे 3q स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, m। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो पहला तो हमने 3m सिद्ध कर लिया है, इसी प्रकार से हमें 3m + 1 सिद्ध करना है दूसरी पूर्णांक संख्या से। चलिए दूसरी पूर्णांक संख्या से हम सिद्ध करते हैं। यहां पे क्या करेंगे, दूसरे पूर्णांक में, इसमें भी दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलिए वर्ग करते हैं। ए की तरफ वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर, और इसका वर्ग करेंगे तो यहां पे आपको एक सर्वसमीका दिख रही है a + b का होल स्क्वायर, उसी प्रकार से आपको खोलना है। तो यहां पे मैं लिख लूंगा सबसे पहले a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, यह आपको साइड में लिखना है, ठीक है। अब यहां पे a स्क्वायर की जगह क्या है, 3 स्क्वायर, 3q स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करते हैं 9q स्क्वायर + 2ab, 2 की जगह 2, a की जगह क्या है 3q प्लस गुणा, उसके बाद b की वैल्यू क्या है 1, प्लस की जगह प्लस, b की जगह क्या है 1 का स्क्वायर। यहां पे हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 9 की जगह 9q स्क्वायर प्लस की जगह प्लस, उसके बाद में यहां पे 2 गुणा 3 करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 6q प्लस की जगह प्लस, यहां पे 1। अब यहां पे देखिएगा साथियों, आपको यहां पे क्या लाना है, 3m + 1 लाना है। तो यहां पे 3m + 1 लाने के लिए a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर, लेकिन यहां पे आपको क्या कॉमन लेना है, इस दोनों में से कॉमन लेना है। यहां पे आपके 3 कॉमन ले लिया, पीछे बचा 3q स्क्वायर प्लस की जगह प्लस, यहां पे 3 का भाग गया 2 बार, q की जगह q, और ये अलग ही पड़ा था तो इसको अलग ही रहने देते हैं। अब यहां पे देखिएगा, चूंकि यहां पे देख सकते हो चूंकि 3q स्क्वायर + 2q बराबर m होता है, क्या होता है 3q स्क्वायर + 2q बराबर m होता है। चलिए मान रखते हैं a स्क्वायर बराबर 3 की जगह 3, यहां पे 3q स्क्वायर + 2q की जगह क्या लिख सकते हैं, m है, तो यहां पे लिख लेते हैं m, प्लस आपको क्या है 1 लिखना है। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, तो हमने ये सिद्ध कर लिया है। अब यहां पे लास्ट बचा है 3q + 2 को आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए इसको भी सिद्ध कर लेते हैं। यहां पे देखिएगा दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। यहां पे ये सेपरेट है, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहां पर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी दोनों तरफ वर्ग करेंगे। उसके लिए आपको क्या एक सर्वसमीका लगानी होगी। सर्वसमीका a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर + 2ab प्लस क्या होता है, ab प्लस आपके क्या होता है b स्क्वायर होता है। अब यहां पे देखिएगा a की जगह a स्क्वायर बराबर, उसके बाद में a स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर का कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 9q स्क्वायर + 2ab यहां मतलब हो जाएगा 3q × 2 गुणा 2 यानी 2ab। इसके बाद में b स्क्वायर की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर की जगह 9q स्क्वायर प्लस 2 का गुणा 3 से करें 6 का गुणा 2 से करेंगे तो 12q प्लस आपके क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हमें क्या सिद्ध करना है, 3m + 1 सिद्ध करना है, इसलिए इसको अपन क्या करेंगे, एडिट करेंगे। चलिए एडिट करते हैं। a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर की जगह 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 + 1, यानी इस 4 को हमने एडिट किया है। किस प्रकार से लिखा है, 3 + 1 4, वापस जोड़ेंगे तो 4 आएंगे, लेकिन इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है 3 + 1 लिखना है। अब यहां पे आपको
यहां से लगा के यहां तक आपको क्या 3 कॉमन लेना है। चलिए 3 कॉमन लेते हैं। ए स्क्वायर बराबर 3 का कॉमन, यहां पे 3 का भाग जगह 3 बार 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 का भाग 12 में 4 क्यू प्लस 3 में 3 का भाग 1 बार प्लस 1 का प्लस 1। अब यहां पे देखिएगा चूंकि 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 बराबर होता है m, बराबर क्या होता है m, तो यहां पे हो गया a स्क्वायर बराबर 3 की जगह 3 और उसके बाद में आपके यहां पे आप क्या लिख सकते हो, यहां पे देख सकते हो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो m लिख सकते हो। चलिए यहां पे लिख लिया m और इसके बाद प्लस 1 शेष बचा, इस प्लस 1 को यहां पे लिख लेंगे। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इसका मतलब प्रश्न ने क्या कहा था, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करना है, हमने यहां पे लिख लिया यूक्लिड विभाजन प्रमेय। के बाद में इस प्रश्न में कहा गया था कोई भी 3 धनात्मक पूर्णांक संख्या मानिए और उसका वर्ग करिए, हमने यहां पे दोनों तरफ वर्ग करा। उसके बाद में हमें कहा था कि आप उसके बाद में वर्ग करने के बाद में आप 3m प्लस 1 निकालिए, तो हमने ये यहां पे निकाल दिया 3m प्लस 1 3m प्लस 1, तो ये क्या हो गया आपके सिद्ध हो गया। यही आपको इस प्रश्न में सोल्व करना था। तो ये आपके क्या है ANS, यानी इतना ही आपको उत्तर निकालना था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। तो ये है आपके प्रश्न नंबर 5, यह आपके प्रश्नावली 1.1 का लास्ट प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं। यहां पे कहा गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यानी आपको कहा गया है कि आप कोई भी धनात्मक 3 पूर्णांक संख्या मानिए और उसके बाद में उन संख्याओं को क्या करिए, घन करिए, यानी क्यूब करिए, और उसके बाद में आपको उन संख्याओं का घन करने के बाद में आपको ये 3 संख्याएं लानी है। कौन सी, 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है, नहीं यह संख्या लाकर आपको सिद्ध करना है। तो चलिए इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मानते हैं कि माना a क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 यहां पे इसलिए लिखा है b की वैल्यू क्योंकि यहां पे जो आपको शेषफल कितने चाहिए, 3 चाहिए, क्योंकि यहां पे 3 संख्या है और हमें 3 शेषफलों की जरूरत होगी, इसलिए b बराबर क्या लिखा है, 3 लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको प्रश्न में कहा गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है, यानी यहां पे प्रश्न में भी कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो चलिए यहां पे लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या आपको याद होगी अभी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का? चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आप मुझे बताइए यहां पे जो r लिखा हुआ है यह शेषफल को रिप्रेजेंट करता है, आपको तो पता है, आपने बहुत सारे प्रश्न भी पढ़ लिए। अब मुझे बताइए r की वैल्यू क्या होती है, यानी जो r होता है, r का मतलब शेषफल, वो हमेशा 0 से बड़ा या फिर 0 के क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन किससे छोटा होता है, भाजक से छोटा होता है, यानी b से इसकी वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है। अब आप मुझे बताइए b की वैल्यू ये रही तो आपके शेषफल क्या क्या होंगे, जो आपके शेषफल होंगे क्या क्या होंगे, जल्दी से बताइए। शेषफल आपको b से छोटे लिखने हैं, 0 से स्टार्ट करना है, जल्दी से बोलो, क्या कतरा रहे हो उसमें, याद हो गया ना। यहां पे है आपके 0 1 2 3, क्या 3 सही है, 3 नहीं है, क्योंकि यहां पे आपको कहा गया b से छोटा होना चाहिए शेषफल, तो यहां पे ये 3 हटा देते हैं और आपके 3 शेषफल कौन कौन से हो चाहिए, 0 1 और 2। यहां पे अब आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का यूज करना है और 3 धनात्मक संख्याएं लिखनी है। चलिए 3 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, यहां पे पूर्णांक संख्याएं कौन सी हो जाएगी, इसका यूज करिए। a बराबर b की जगह क्या है, 3, यहां पे 3 लिखा, q की जगह q रहने देते हैं, और उसके बाद में r की वैल्यू पहले नंबर पे क्या है, 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए यहां पे इस पहले धनात्मक पूर्णांक संख्या, दूसरी के लिए यहां पे वापस से यूज करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यहां पे b की वैल्यू क्या है, 3, यहां पे 3 रखा, q की जगह q प्लस प्लस, यहां पे r की वैल्यू क्या है दूसरे नंबर पे, 1, चलिए यहां पे लिखते हैं 1। अब यहां पे आपकी जो तीसरी संख्या है वो है आपके a बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करके निकाल रहे, b की जगह क्या है 3, यहां पे 3 लिखा, उसके बाद में q की जगह q प्लस, उसके बाद में शेषफल r का यहां पे लास्ट में मान क्या है 2, इसलिए यहां पे क्या लिख लेते हैं 2। अब क्या करना है आपको, इन तीनों धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का क्या करना है, घन करना है। घन करने के बाद में आपको ये 3 संख्याएं लानी है और यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोनों तरफ क्या करेंगे, पहले
जो अपने चौथा प्रश्न किया था ठीक उसी प्रकार से ही यही प्रश्न है। बाकी इसमें क्या करना है, वहां पे यदि आपको वहां पे आपको वर्ग करना था, लेकिन यहां पे आपको क्या करना है, घन करना है, क्यूब करना है। चलिए दोनों तरफ घन करने पर यहां पे घन करिए, ए का क्यूब, ए क्यूब बराबर यहां पे 3, इसका भी क्यूब करना है। अब यहां पे ए का क्यूब क्या हो जाएगा, ए का क्यूब बराबर 3 का घन कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27। यानी यहां पे आपको क्या करना है, 3 का 3 बार गुणा करना है और जो आपकी संख्या आएगी वही आपका क्या होता है, घन होता है। तो यहां पे आपके 3 का गुणा 3 से करेंगे 9, 9 का गुणा 3 से करेंगे 27। अब Q का क्या करना है, घन निकालना, तो Q की घात कितनी हो जाएगी 3। अब यहां पे आपको क्या करना है, a की घात 3, तो यहां पे a की घात 3 लिखना है। लेकिन यहां पे जो 27 Q की घात 3 है, इसको आपको 9m यानी 9m के फॉर्मेट में बदलना है। आपको बता दूं, अभी हमने जब चौथा प्रश्न किया था तब यहां पे क्या लिखा हुआ था, 3m लिखा हुआ था, यानी तब हमने 3 कॉमन लिया था। जबकि यहां पे अब क्या लिखा हुआ है, 9m लिखा हुआ है। इसका मतलब यहां पे कॉमन क्या लेना होगा, क्या लेना होगा कॉमन, 9 कॉमन लेना होगा। बिल्कुल सही पकड़े आप। यहां पे लेते हैं 9 कॉमन, 9 का 27 में भाग जाएगा 3 बार, Q की घात 3 है, ये यहां पे सेम रहेगा Q की घात 3, चूंकि 3Q की घात 3 बराबर क्या लिखना है, m के बराबर होता है। अब यहां पे देखिएगा a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 9 की जगह 9, यहां पे 3Q की घात 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, m। तो यह आपके पहला तो सिद्ध हो गया। अब आपको सिद्ध करना है यह दूसरी कंडीशन। अब यहां पे देखिएगा यह जो दूसरा पूर्णांक है, इस पूर्णांक को आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका घन करना है। घन करने के बाद में 9m + 1 के फॉर्मेट में चेंज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग तो पहले करना था। अब यहां पे क्या करना है, घन करने पर, चलिए घन करते हैं। यहां पे दोनों तरफ क्या करना है, घन करना है। a की घात 3 बराबर 3Q + 1 की घात क्या हो जाएगी 3। अब देखिएगा साथियों, यहां पे एक क्या बन रही है, सर्वसमीका बन रही है। कौन सी सर्वसमीका बन रही है, a + b की घात 3 बराबर हो जाएगा a की घात 3 + b की घात 3 + 3ab कोष्टक a + b। ये आपकी क्या बन रही है, सर्वसमीका बन रही है। क्या आपको ये सर्वसमीका याद है, याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। a + b की होल घात 3, उसके बाद में a³ + b³ + 3ab कोष्टक a + b। चलिए इसको सोल्व करते हैं। a³ की जगह क्या रहेगा, a³ बराबर, अब यहां पे देखिएगा a की घात कितनी है 3, यानी 3 का घन कितना हो जाएगा 27, Q की घात 3 प्लस यहां पे b यानी 1 की घात 3, 1 की घात 3 प्लस का प्लस, उसके बाद 3 की जगह 3 लेने देते हैं, और उसके बाद a की जगह क्या है 3Q प्लस गुणा में क्या है आपके 1, उसके बाद में कोष्टक a की जगह क्या है 3Q प्लस क्या है यहां पे b की जगह 1। अब यहां पे आगे सोल्व करते हैं। a³ बराबर 27 क्यूब की जगह 27 क्यूब प्लस यहां पे 1 की जगह 1, उसके बाद में प्लस। अब यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों संख्याओं का गुणा करना है, और उसके बाद में जो संख्या प्राप्त होगी उसका पहले इस संख्या से गुणा करना और उसके बाद में इस 1 से गुणा करना है। चलिए गुणा करते हैं। ये तीनों, 3 का गुणा 3 से करेंगे 9, 9 का गुणा 1 से करेंगे 9, यहां पे 9Q आएगा। 9Q का गुणा पहले 3Q से करना है और उसके बाद में 1 से करना है। चलिए 9 का गुणा 3 से करेंगे तो यहां पे 27 हो जाएगा, यहां पे Q1 और यहां पे Q1, तो यहां पे क्या आ जाएगा Q का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा प्लस, यहां पे वापस 9Q का गुणा किससे करना है 1 से, तो 1 से गुणा करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा 9Q, कितना आ जाएगा 9Q। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, a³ की जगह a³ लिखते हैं बराबर, उसके बाद में 27 क्यूब, यहां पे आपको क्या करना है एक फॉर्मेट चेंज करना है। 27 क्यूब, यहां पे जो 1 है इसको आपको लास्ट में लिखना है, क्योंकि हमें लास्ट में क्या लिखा हुआ है 1, इसको बाद में लिखते हैं, पहले क्या लिख लेते हैं इसको लिख लेते हैं, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 27Q² प्लस 9Q प्लस आपने ये 1 था इसको आगे लिख लिया 1। अब यहां पे देखिएगा साथियों a³ बराबर, यहां पे आपको अब कॉमन क्या लेना है 9 कॉमन लेना है। क्या लेना है कॉमन 9। चलिए यहां पे 9 कॉमन लेते हैं। 9 का 27 में कितने बार जाएगा 3Q प्लस 27 में 3Q² प्लस 9 में कितने बार जाएगा 1 बार, यानी Q
उसके बाद में आपको यहां तक ही कॉमन लेना, कितने तक, जहां तक मैंने लकीर खींची है। +1 तो हमें चाहिए, इसलिए +1 को बाहर हमने इसलिए ही रखा है, तो यहां पे लिख लेते हैं +1। अब यहां पे चूंकि आप यहां पे देख सकते हो 3q3, उसके बाद में 3q² + q बराबर क्या होता है, m। क्या होता है, m। अब यहां पे आप सीधा लिख सकते हो a³ बराबर 9 की जगह 9, लेकिन इस पूरे कोष्टक की जगह क्या लिख लेंगे, m, तो ये 9m, और उसके बाद में प्लस लास्ट में क्या बचा, 1। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यहां पे ये सिद्ध कर लिया। अब यहां पे लास्ट बचा है, ध्यान से सुनिएगा, यह थोड़ा क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करने पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। a की जगह a³ बराबर इस पूरे कोष्टक का क्या करेंगे, घन करेंगे। चलिए यहां पे घात 3। अब यहां पे देखिएगा, यही फॉर्मूला आपको क्या लिखना है, यहां पे लिखना है। यहां पे थोड़ी जगह क्या है, कम, इसलिए मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपको क्या है, यहां पे ये पूरी लाइन सेम टू सेम क्या है, उतारनी है, इसलिए मैंने ये लाइन खींची है। ठीक है, क्या करनी है, कॉपी पेस्ट करनी है। अब स्टार्ट करते, a³ की जगह क्या रहेगा, यहां से स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा नीचे से। ठीक है, यहां पे थोड़ी जगह कम है, इसलिए a की घात 3, तो यहां पे a की घात 3 बराबर, यहां पे क्या है, पहले क्या है, यहां पे देख सकते हो a की घात 3 है। चलिए 3q की घात 3 करेंगे, तो 3 की घात 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 q की घात 3, उसके बाद में प्लस की जगह प्लस, उसके बाद में 2 b की घात 3, यहां पे b की वैल्यू क्या है, 2 का 3 करेंगे यानी 2 की घात 3, यानी 2 का क्यूब कितना होता है, 8, तो यहां पे 8 प्लस, उसके बाद में क्या, 3ab, यानी 3 से गुणा करना इन दोनों को, तो यहां पे लिख लेते हैं 3 गुणा 3q गुणा 2, उसके बाद में क्या है, कोष्टक, कोष्टक की जगह कोष्टक, उसके बाद में a + b यानी 3q प्लस आपके क्या है 2। अब आप इसको सोल्व करिए, a³ बराबर 27 q की घात 3 प्लस यहां पे जो 8 है, इसको हम क्या लिखेंगे, बाद में। चलिए इसको लास्ट में लिखेंगे, क्योंकि हमें चाहिए भी 8, यहां पे देख सकते हो 8 हमें चाहिए, इसलिए 8 को हम क्या कर देते हैं, लास्ट में लिख देते हैं। चलिए लिखते हैं लास्ट में। उससे पहले इसको सोल्व कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3 का गुणा 3 से करेंगे 9, 9 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18, कितना हो जाएगा, 18q। अब 18q यहां से आया, कितना आया है, 18q। चलिए यहां पे लिखते हैं 18q, फिर कोष्टक में क्या आ जाएगा, 3q + 2 प्लस क्या आ जाएगा, 8। 8 कौन से आए, ये हमने क्या किए, यहां पे लिखे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब यहां पे आपको क्या करना है, a³ की जगह a³ बराबर, यहां पे आपको अभी भी सोल्व करना है, 27 q की घात 3 प्लस 18 का गुणा 3 से करो, यानी जो 18q है, 189 नहीं है, ठीक है ना। यहां पे 18q का गुणा करना है 3q से, तो 18 का 18, 18 36, 18 थिया 54, तो यहां पे 54q², उसके बाद में 18q का गुणा 2 से करेंगे तो 36q, कितना हो जाएगा, 36q। उसके बाद में प्लस का 8 है, तो प्लस का 8 रहने देते हैं। अब यहां से आपके क्या कॉमन आ रहा है, बता सकते हो, यहां पे आपके कितना कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है। कितना कॉमन आ रहा है, 9 आ रहा है, और भी q भी कॉमन आ रहा है, लेकिन q हमें नहीं लेना, क्योंकि हमें तो सिर्फ चाहिए 9m। चलिए 9 कॉमन लेते हैं, a³ बराबर, यहां पे 9 का गुणा यानी 9 का भाग 2, 27 में 3 बार गया, q की जगह q, यहां पे सॉरी 9 लिखा ही नहीं, यहां पे वापस से थोड़ा लिख देता हूं। यहां पे 9 कॉमन लिया है, 27 में 9 का भाग गया 3 बार, उसके q की घात 3 प्लस यहां पे 54 में कितने बार जाएगा, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, यानी 6 बार गया, q² की जगह q² प्लस 36 में कितने जाएगा, 36 में 9 का भाग कितने बार जाएगा, 9 × 4 = 36, बिल्कुल सही कहा। यहां पे 4 बार जाएगा, q की जगह q, उसके बाद में यहां पे आपके कोष्टक क्या हो गया, बंद, और उसके बाद में प्लस का क्या है 8। अब आपको क्या करना है, यहां पे आपको पता है, चूंकि 3q की घात 3 प्लस 6q² प्लस 4q बराबर क्या लिखना है, m। क्या लिखना है, m। अब आप यहां पे सीधा फॉर्मूला सोल्व कर सकते हो, a³ बराबर 9 की जगह 9, यहां इस पूरे कोष्टक की जगह आपको क्या लिखना है, m लिखना है, और उसके बाद में प्लस आपके 8 शेष बचा हुआ है। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो साथियों एक बार मुझे कमेंट्स करके बताना ये प्रश्न आपको समझ में आया।